अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल एहसान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अपनी महफिल में बुलाया, अपने रसूल की महफिल में बुलाया। यहाँ पर जब तक बैठे रहेंगे प्यारे रहमत और नूर की बारिश में हम नहाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा किया है। कुछ फरिश्ते आसमान में गर्दिश करते रहते हैं, आसमान में टहलते रहते हैं, आसमान में प्यारे जुस्तजू में लगे रहते हैं। आखिर वो किस चीज को तलाश करते हैं प्यारे? वो ढूंढते हैं कहां पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल हो सजाई जा रही है। प्यारे जब काबू नगला की सरजमीन पर आएंगे, प्यारे आसमान से लेकर जमीन तक उस जगह को घेर लेंगे। जब ये महफिल खत्म हो जाएगी, ये फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों अब तक तुम कहां थे? फरिश्ते अर्ज गुजार हो जाएंगे, ऐ परवरदिगार आलम तेरे महबूब के उम्मती तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ये बताओ मेरे बंदे मुझसे किस चीज का सवाल कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम तेरे बंदे तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे। तो मैं चलकर बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काल सुभान अल्लाह फगुरसतहु शजरतुल फिल जन्ना, यानी जो सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लग जाता है। मैं चलकर बोले या रसूल अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे जन्नत की तलब में बैठे हुए थे, जन्नत के मतवाले बनकर बैठे हुए थे, जन्नत के शहदाई बनकर बैठे हुए थे, जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? क्या जन्नत के बागात को देखा है? क्या जन्नत की ऐशो-इशरत को देखा है? क्या जन्नत की दूध और शहद की नहरों को देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम तेरे बंदों ने जन्नत को देखा नहीं, जन्नत के बागात को देखा नहीं, जन्नत के दूध और शहद की नहरों को देखा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों अगर मेरे बंदे, अगर मेरे महबूब के उम्मती अगर जन्नत को देख ले, जन्नत के ऐशो-इशरत को देख ले, जन्नत के बागात को देख ले, जन्नत की दूध और शहद की नहरों को देख ले, तो उनके सवाल करने का आलम क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम और ज्यादा मतवाले बन जाएंगे और ज्यादा दीवाने बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो ये है फरिश्तों ये बताओ मेरे बंदे किस चीज से पनाह मांग रहे थे, किस चीज से डर रहे थे, किस चीज से अरे पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरे बंदे जहन्नम से डर रहे थे, जहन्नम की आग से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम के अज़ाब से डर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है, जहन्नम की आग को देखा है, जहन्नम के अज़ाब को देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम तेरे बंदों ने जहन्नम को देखा नहीं है, जहन्नम के अज़ाब को देखा नहीं है, जहन्नम की आग को देखा नहीं है। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ये बताओ अगर मेरे बंदे जहन्नम को देख ले, जहन्नम की आग को देख ले, जहन्नम के अज़ाब को देख ले, तो उनके डरने का आलम क्या होगा? उनके खौफज़दा होने का आलम क्या होगा? उनके दहशत में रहने का आलम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरिश्ते अर्ज करते, मौला अगर तेरे बंदे जहन्नम को देख ले, जहन्नम की आग को देख ले, जहन्नम के अज़ाब को देख ले, परवरदिगार आलम और ज्यादा डरने लगेंगे और ज्यादा पनाह मांगने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ जितने इस महफिल रसूल में आकर बैठे थे, जितने भी उस जलसे में आकर बैठे थे, मैंने तमाम की मगफिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत कारी मुफ्ती रिजवान बरकाती, नारे तकबीर। चलकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह को मना लो, थोड़ी सी जिंदगी है भाई, जिसकी ज्यादा होगी वही नहीं बोलेगा, सबकी थोड़ी है। मताओ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है, कब तक इंसान जिंदा रहता है?
कब तक इंसान दुनिया में खाता है, कब तक इंसान दुनिया में चलता है, कब तक इंसान प्यारी बातें करता है, कब तक इंसान अपने भाइयों के माबैन जिंदगी गुजारता है। मेरे अजीज, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी जिंदगी लिखी है तब तक ये जिंदा रहेगा, तब तक आंखों से देखेगा, तब तक कान से सुनेगा, तब तक जबान से बोलेगा, तब तक हाथ से पकड़ेगा, तब तक पैर से चलेगा। कर्ज के मेरे अजीज, जिस्म और रूह के दरमियान जब तक रूह हैवानी रहेगी ये जिंदा रहेगा, दुनिया में चलता रहेगा, दुनिया के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहेगा, अहादीस मुबारक पढ़ता रहेगा, नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनता रहेगा, कुरान मुकद्दस की तिलावत को अपनी ज़बान पर रखेगा। लेकिन जैसे ही रूह हैवानी जिस्म और रूह के दरमियान से अपना नाता तोड़ेगी, अपना रिश्ता तोड़ेगी, अपना ताल्लुक खत्म करेगी, आंख होगी लेकिन देख नहीं पाएगी, कान होगा सुन नहीं सकता, जबान होगी बोल नहीं पाएगी, हाथ होगा लेकिन पकड़ने की ताकत नहीं होगी, पैर होगा चलने की कुव्वत नहीं होगी, इंसान का इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह को मना लो, थोड़ी सी जिंदगी है, सजदे में सर झुका लो, थोड़ी सी जिंदगी है, बुग़्ज़ो हसद से अपने सीनों को पाक कर लो और दिल से दिल मिला लो, थोड़ी सी जिंदगी है। भाई भाई से हसद करता है, है प्यारे मुआशरे के अंदर किस तरीके से हर डिपार्ट के अंदर देखो, हर डिपार्ट वाला अपने डिपार्ट वाले से हसद करता हुआ नजर आता है। अगर पड़ोसी अरे अच्छा मकान बना ले तो उससे चलना शुरू हो जाता है, हसद करना शुरू हो जाता है। लेकिन आओ मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में हाथों को जोड़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर बड़े हसद करने वाले हैं, दुनिया के अंदर बड़े चलने वाले हैं, इन हासिदों का क्या होगा? मुस्तफा फरमाते हैं अल हसद याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारु अल हतवात। प्यारे हसद अच्छाइयों को, हसद नेकियों को इस तरीके से खा जाया करता है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाया करती है। अपने पड़ोसी से चलेगा, अपने भाई से हसद करेगा, अपने खानदान वालों से चलोगे तो याद रखो, जितनी तुम नमाजें पढ़ रहे हो, जितने तुम रोजे रख रहे हो, जितने नेक अमल कर रहे हो, चलते रहोगे, हसद करते रहोगे, तुम्हारी नेकियां खत्म होती जाती रहेंगी। मेरे अजीज, अगर तुम्हें करना है तो रश्क कीजिए, अगर करना है तो रश्क कीजिए, इसलिए कि हसद करने से इंसान की नेकियां खत्म होती हैं। हजरत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं इन हसद करने वालों का क्या करूं, खुद ही ऐसे रंज में है जिस रंज से, जिस बीमारी से प्यारे मरने के अलावा छुटकारा नहीं है। इंसान हसद करता रहता है, ये हसद की बीमारी ऐसी है जिसे लाहिक हो जाती है, बढ़ते तब तक पीछा नहीं छूटता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हसद से इज्तिनाब करो, अगर करना है तो रश्क करो। रश्क का मतलब क्या है? ऐ परवरदिगार आलम, तूने मेरे भाई को नेमत दी है, मेरे भाई को दौलत दी है, मेरे खानदान वालों को तूने मालदार बनाया है, मेरे भाइयों की नेमत सलामत रहे, मेरे भाइयों की दौलत सलामत रहे। ऐ परवरदिगार आलम, मुझे भी दौलत अता फरमा, मुझे भी नेमत अता फरमा। हसद का मतलब ये होता है कि मेरे पड़ोसी का घर गिर जाए, मेरा घर बन जाए। मेरे अजीज, याद रख, तेरे पड़ोसी का तो घर नहीं गिर सकता, लेकिन तू जलीलो रुस्वा हो जाएगा, तू जलीलो ख्वार हो जाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए शायर कहता है कि बुग़्ज़ो हसद से अपने सीनों को पाक कर लो और दिल से दिल मिला लो, थोड़ी सी जिंदगी है, और दिल से दिल मिला लो, थोड़ी सी जिंदगी है। पढ़वाओ हिंदी इंग्लिश बच्चों को अपने, लेकिन कुरान भी पढ़ा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। पढ़वाओ हिंदी इंग्लिश बच्चों को अपने, लेकिन कुरान भी पढ़ा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। अगर चाहते हो दोनों आलम में कामयाबी, माँ बाप की दुआ लो, थोड़ी सी जिंदगी है। एक नौजवान अर्ज करने लगा, ए मुफ्ती साहब, अरे बड़ा मेरे पास दौलत है, बड़ा सरमाया है, बड़ा जखीरा है, अरे मेरे पास दुनिया की जायदाद है, मेरे पास दुनिया का जखीरा है, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे दिल को करार नहीं है, मेरे दिल को आराम नहीं है, मेरे दिल को करार नहीं आता है। मैंने कहा अच्छा ये तो बता, तेरी शादी हो गई? कहता मेरी शादी हो गई। मैंने कहा तेरे साथ तेरी माँ है? मैंने कहा तेरे साथ तेरा बाप है? तो कहता है दुनिया की दौलत है लेकिन माँ साथ नहीं है, दुनिया का सरमाया है, बाप साथ नहीं है। मैंने कहा सारी दुनिया की दौलत तू इकट्ठी कर लेना, अगर तूने अपनी माँ का दिल दुखाया है, अगर तूने अपने बाप को रुलाया है, तो दुनिया के किसी खित्ते, किसी गोशे,
किसी चप्पे में चले जाना, जब तक तुझसे तेरे माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह उसका रसूल नाराज है, और जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाता है वो दुनिया में जिल्लतों रुसवाई की जिंदगी गुजारता है, मरने के बाद उसका ठिकाना जहन्नम बना। मरने के बाद जहन्नम ठिकाना बना दिया जाता है। इसलिए कि प्यारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तुम चाहते हो तो खुले जन्नत हो जाए तो माँ को राजी कर लो। अगर तुम चाहते हो अरे जन्नत का दरवाजा खुल जाए, बाप को राजी कर लो। अरे उस बाप से देखो, उस बाप से पूछो जिसने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। उस बाप से पूछो अरे जो बरसात में भीगता रहा। उस बाप से पूछो अरे जो सर्दी में ठुठरता रहा। उस बाप से पूछो अरे जो गर्मी के अंदर पसीने में से सराबोर रहा। लेकिन मैंने कहा ए बाप ये तो बता, तू अपनी जवानी को क्यों भुला रहा है, अपनी ताकतों को वतो तवानाई को क्यों जाय कर रहा है। तो बाप ने कहा ये औलाद की मोहब्बत ऐसी है, अरे जो बूढ़ा नहीं, अरे बूढ़ा होने का एहसास नहीं होने देती। ये औलाद की मोहब्बत ऐसी है, ये बेटों की मोहब्बत ऐसी है, ये बेटियों की मोहब्बत ऐसी है, अरे जो ठुठरने का एहसास नहीं होने देती। लेकिन मेरे अजीज ये औलाद बाप को क्या सिला देता है, ये औलाद माँ को क्या सिला देती है। प्यारे जैसे शादी होती है बाप से अलग हो जाता है, माँ से अलग हो जाता है। उस माँ से अलग हुआ जिसने 9 महीने पेट में रखा, उस बाप से अलग हुआ जिसने अपनी जवानी को अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया। याद रखो अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो दिल को नहीं सुकून मिलेगा, नहीं करार मिलेगा, बल्कि बेचैनी और इज़्तिराबी में तुम्हारी जिंदगी बसर हो। चाहते हो दोनों आलम में कामयाबी, माँ बाप की दुआ लो। थोड़ी सी जिंदगी है और जो वक्त जा रहा है आएगा फिर न वापस। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही है तो बताइएगा, जो वक्त जा रहा है आएगा फिर न वापस। ऐ मेरे बुजुर्गों बताओ तो सही, क्या जवानी आ सकती है? ऐ मेरे जवान भाइयों बताओ तो सही, क्या बचपना आ सकता है? नहीं आ सकता ना। कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। ऐ जो वक्त जा रहा है आएगा फिर न वापस। खुद को अभी संभालो, थोड़ी सी जिंदगी है, खाए पिए का मौला सबसे हिसाब लेगा। लुकमा हलाल खा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुनी वल करम बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल सजाने का मकसद कारी नाहिद साहब की दस्तार हुई। प्यारे इन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत की, इन्होंने कुरान मुकद्दस को पढ़ा, इन्होंने कुरान मुकद्दस की तालीम को हासिल किया, इन्होंने प्यारे अहादीस मुबारका की किताबें पढ़ी, ये कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहे। आखिर अब इनके माँ बाप को क्या फायदा होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अकीमुस्सलात लिज़िक्री, तुम मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। लेकिन नमाज हम कब से सही से पढ़ सकते हैं? जब हमारे पास इल्म होगा। रोजा कब सही से रख सकते हैं? जब हमारे पास इल्म होगा। नमाज अपने माल की ज़कात अरे सही मानों में कब अदा कर सकते हैं? जब हमारे पास इल्म होगा। हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कब सही से कर सकते हैं? जब हमारे पास इल्म होगा। दिल में खशियत इलाही कब गामजन होगी? जब मेरे सीने में इल्म होगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत अरे कब गामजन सही तरीके से हुई? जब मेरे पास इल्म होगा, जब मैंने पढ़ा होगा। अगर एक वक्त की नमाज छोड़ूंगा तो मुस्तफा ने फरमाया है जहन्नम के उस दरवाजे पर नाम लिख दिया जाता है जिस दरवाजे से उसे दाखिल किया जाएगा। मैंने पढ़ा है अगर मैं इल्म हासिल किए हुए होऊंगा तो मैंने पढ़ा है मुस्तफा फरमाते हैं जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं मैदान महशर में उनके चेहरे काले किए जाएंगे, जिससे ये मालूम हो जाएगा ये वो लोग हैं अरे जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। मैं इल्म हासिल किया, मुझे मालूम हो गया एक वक्त की नमाज छोड़ने का क्या गुनाह है, अरे बाप को गाली देने का क्या गुनाह है, माँ को मारने का क्या गुनाह है। लेकिन अगर मैंने इल्म हासिल ना किया तो मेरे अजीज मैं कुछ न जान सकूंगा। माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, भाई का हक क्या है, बहन का हक क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, अरे उत्साह का किस तरीके से अदब करना है, बड़ों पर कैसे बड़ों का अदब करना है, छोटों पर शफकत कैसे करनी है। जब तक मेरे पास इल्म नहीं होगा तो प्यारे याद रखो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन आरिफ नफ्सहु फकद आरिफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मैं अपने आप को कैसे पहचानूंगा कि अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया? अगर मैं कुरान मुकद्दस की अरे तिलावत किए हुए होऊंगा, मैंने
मैंने अहादीस मुबारका को पढ़ा होगा, फरमाने मुस्तफा को पढ़ा होगा, आयात कुरानिया की तिलावत की होगी, तो प्यारे मेरे सीने में इल्म होगा, और मेरे सीने में जब इल्म होगा मैं नेकियां करता चला जाऊंगा, बाप की खिदमत करूंगा, माँ की खिदमत करूंगा, बड़ों पर अदब करूंगा, छोटों पर शफकत करूंगा, अरकाने खमसा को अदा करते चला जाऊंगा, दुनिया में इज्जत पाऊंगा, मरने के बाद जन्नत में चला जाऊंगा। लेकिन मेरे अजीज जब इल्म नहीं होगा, इल्म नहीं होगा तो क्या करोगे? बाप को गाली दोगे ना, माँ को गाली दोगे ना, माँ को मारोगे ना। लेकिन मेरे अजीज जब इल्म होगा, इल्म से पहचानता ही इंसान अपने आप को इल्म क्या शय है। प्यारे कारी नाहिद साहब ने कुरान मुकद्दस की तिलावत करके इन्होंने किरत की दस्तार ली, इन्होंने प्यारे कवायद को पढ़ा है, इन्होंने प्यारे कुरान मुकद्दस की तालीम को हासिल किया, दीन मुस्तफा पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका फराहम किया। इनके माँ बाप को किस तरीके से मसरत व शादमानी हो रही है, ये दुनिया का मामला है, लेकिन आखिरत का मामला क्या होगा? आखिरत के अंदर प्यारे इनके माँ बाप के, अरे के माँ बाप के सर पर अरे प्यारे ताजे सर रखा जाएगा, इनके माँ बाप के सर को बुलंद मकाम पर बिठाया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जगह से गुजरते हैं। प्यारे आज हमने देखा है एक बाप है जिसके 4 बेटे हैं, वो प्यारे हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, कॉलेज में दाखिल कराता है, लेकिन मेरे अजीज अगर उससे कहा जाता है भाई अपने बेटे को कुरान मुकद्दस की तिलावत करवा दे, भाई अपने बेटे को दीन मुस्तफा की तालीम दिला दे, तो प्यारे वो मुंह टेढ़ा करता है, प्यारे वो मुंह का जोग्राफिया बदल देता है। क्यों? ये कहता है अगर मैंने अपने बच्चे को मौलवी बनाया, मैंने अपने बच्चे को कारी बनाया, मैंने अपने बच्चे को आलिम बनाया, मैंने अपने बच्चे को फाजिल बनाया, अगर मैंने अपने बच्चे को मुफ्ती बनाया तो तनख्वाह कितनी मिलेगी? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000। लेकिन 10,000 में तो अरे पूरा नहीं हो पाएगा, महंगाई का दौर है। मैं कहता हूँ अच्छा तूने अगर डॉक्टर बना दिया तो कौन सा तीर मार लिया, अगर तूने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया तो कौन सा तीर मार दिया। इसलिए एक बाप है जिसके 4 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, अरे एक प्रोफेसर है, प्यारे चारों ने दुनिया की तालीम हासिल की है, लेकिन जब मरने का वक्त आता है चारों खड़े हुए हैं, लेकिन प्यारे बाप को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। भागे भागे पहुंचे हैं, दौड़े दौड़े मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे हैं कि मौलाना साहब मिल जाए, कारी साहब मिल जाए, मुफ्ती साहब मिल जाए कि कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह यासीन की तिलावत कर दे ताकि मेरे बाप की रूह आसानी से निकल जाए। लेकिन कर्ज के प्यारे अरे वक्त ऐसा आया, इमाम साहब किसी काम से गए हुए थे, कारी साहब किसी काम से गए हुए थे, प्यारे ये दौड़ता रहा, कलियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मेरे अजीज उधर उसका बाप कशमकश के आलम में था, जिसका नज़ा का वक्त था, रूह परवाज करने वाली थी, दुनिया को अलविदा कहने वाला था, प्यारे दुनिया से कूच करने वाला था, दुनिया से रुखसत होने वाला था। डॉक्टर है बेटा, डॉक्टर है बेटा, इंजीनियर है बेटा, प्रोफेसर है बेटा, दुनिया की तालीम हासिल की है बेटों ने। मैं कहता हूँ ऐ बाप ये बता, जिस बेटे को तूने डॉक्टर बनाया उसने क्या फायदा पहुंचाया, जिस बेटे को तूने इंजीनियर बनाया उसने क्या फायदा पहुंचाया। तो उसको यही कहता है काश मैंने अपने बेटे को मौलाना बनाया होता, काश मैंने अपने बेटे को कारी बनाया होता, काश मैंने अपने बेटे को हाफिज बनाया होता, तो कुरान मुकद्दस की सूरह यासीन की तिलावत करके मेरी रूह आसानी से निकल जाती, मेरी दुनिया से जाता तो चैन और सुकून से जाता। ऐ काश मैं अपने बेटे को मौलवी बना देता, सुकून से रूह निकल जाती, आराम से रूह निकल जाती। मैं कहता हूँ भाई अपने बेटों को डॉक्टर बनाने से पहले कुरान मुकद्दस की तिलावत कराइए, इसलिए कि मरते वक्त यही मौलाना काम आएगा, यही कारी काम आएगा। इसलिए कुरान मुकद्दस की जो तिलावत करेगा वही मरने के वक्त का। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा रिजवान मंजरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ऐलान बहुत जरूरी सुनने, जो भी नायब भाई के लिए गिफ्ट लाए हैं वो अभी सलातो सलाम से पहले मुफ्ती साहब की तकरीर के दरमियान नायब भाई के गिफ्ट यहाँ पर इनायत। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जगह से गुजरे हैं, क्या देखा है, क्या देखा है? एक कब्र है जिसमें आग के शोले भड़क रहे हैं। आज हम दुनिया के अंदर आग का शोला हाथ पर नहीं रख सकते। जहन्नम के आजाब को हमारा जिस्म ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जहन्नम के आजाब को ये हमारा नईफ सा जिस्म, ये कमजोर सा बदन कैसे बर्दाश्त करेगा?
दुनिया की हम आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुजरे हैं, एक इंसान की कब्र है, एक बाप की कब्र है, उसकी बाप की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं, जहन्नम का गला बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुजर जाते हैं, चंद दिन के बाद वापस आते हैं, क्या देखते हैं? जिस कब्र पर आग के शोले भड़क रहे थे, जो कब्र जहन्नम का गला बनी हुई थी, मेरे अजीज अब उस पर रहमत और नूर की बारिशें हो रही हैं। प्यारे जन्नत के बागात में से एक बाग बना दिया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, क्या माजरा है? जब मैं इधर से गया था तो मैंने देखा था इसके कब्र पर जान की छुके छोले भड़क रहे थे, लेकिन जब मैं उधर से आया हूँ तो इसकी कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दी गई है। निदाई जब ये इंतकाल कर गया था, जिस वक्त इसका दफी मौत हुआ था, जिस वक्त इसका इंतकाल हुआ था, जिस वक्त ये दुनिया से रुखसत हुआ था, अपनी बीबी को हामला छोड़कर आया था। आज इसका बेटा, इसके बेटा पैदा हुआ और वो बेटा 4.5 साल का हो गया और अब इसकी बीबी ने, उसकी वाइफ ने उस बेटे को स्कूल का रुख ना कराया, कॉलेज का रुख ना कराया, यूनिवर्सिटी का रुख ना कराया, बल्कि मस्जिद में ले जाकर इमाम साहब के पास पहुंची है और कहा है, मेरे बेटे को अल्लाह का नाम सिखाओ, कुरान की तालीम सिखाइए। उसके बेटे ने अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है और मुझे बार बार रहमानुर्रहीम कहकर पुकारा है। ये मेरी खैरत को गवारा नहीं, जिसका बेटा मुझे रहमानुर्रहीम कहकर पुकारे, मैं उसके बाप को आजाब करूं। जो बेटा सब बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अरे प्यारे उसके बाप की कब्र से आजाब हट जाए। जो बेटा कुरान मुकद्दस की तिलावत कर ले तो प्यारे उसके बाप का मकाम क्या होगा। प्यारे याद रखो, हम अपने बच्चों को मौलाना बनाएंगे तो याद रखो हमें क्या क्या फायदा हासिल होगा, दुनिया में क्या फायदा हासिल होगा। इंसान जब मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, प्यारे नामाए अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। मुस्तफा जानी रहमत शम्ए बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, अपने माल की ज़कात नहीं दे सकता, खाने काबा का हज नहीं कर सकता, माँ की खिदमत नहीं कर सकता, बाप की फरमाबरदारी नहीं कर सकता, बड़ों का अदब नहीं कर सकता, छोटों पर शफकत नहीं कर सकता, गुरबाओं मसाकीन को खाना नहीं खिला सकता, भूखों को खाना नहीं खिला सकता, नंगू को कपड़ा नहीं पहना सकता, कमजोरों की मदद नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीज 3 चीजें मरने के बाद भी फायदा देती हैं। प्यारे सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो 3 चीजें कौन सी हैं? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, एक वो है जो नाम, एक वो इल्म जो दुनिया में वो छोड़ कर आया, लोग पढ़ते गए, उसको फायदा मिलता रहेगा, उसे सवाब मिलता रहेगा। और प्यारे वो बाप जिसने अपनी नेक औलाद को छोड़ा है और वो नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत कर रही है, प्यारे वो फायदा देता है। या वो सदका जारिया जो उसने दुनिया में किया होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो उसने दुनिया में किया होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ महबूब आप फरमा दो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, तारीकी और रोशनी बराबर नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि प्यारे जिनके पास इल्म है वो जानते हैं कि फराइज़ वुज़ू क्या है, वो जानते हैं फराइज़ गुस्ल क्या है, वो जानते हैं शराइत नमाज क्या है, वो जानते हैं फराइज़ नमाज क्या है। लेकिन मेरे अजीज जिनके पास इल्म नहीं है वो क्या जानेंगे फराइज़ नमाज कितने हैं, प्यारे फराइज़ गुस्ल कितने हैं, फराइज़ नमाज कितने हैं, फराइज़ वुज़ू कितने हैं, शराइत नमाज कितनी है, कैसे कयाम करना है, कैसे रुकू करना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है। मेरे अजीज जिसके सीने में इल्म होगा वो जानता है किस तरीके से हमें नमाज पढ़नी है, किस तरीके से हमें रोजा रखना है, किस तरीके से अपने माल की ज़कात देना है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। अब लोग कहते हैं, अब तो सवाल करने पर आमादा हो जाते हैं, कहते हैं अब तो 50 साल का हो गया, अब तो 60 साल का हो गया, अब तो मेरे बच्चे भी जवान हो गए, अब तो मैं नाती पोते वाला हो गया, अब कैसे इल्म हासिल करूं। लेकिन सुनो भाइयों, मुस्तफा फरमाते हैं
इल्म हासिल करने के लिए न बचपने की जरूरत है, न जवानी की जरूरत है, न बुढ़ापे की जरूरत है, बल्कि मुस्तफा का पैगाम सुनो। आका फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाद, तुम इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। ना प्यारे बचपना होना चाहिए, ना बुढ़ापा होना चाहिए, ना जवानी होना चाहिए। जब मौका मिले इल्म हासिल करना शुरू कर दो, इसलिए कि इतना इल्म दीन सीखना फर्ज है कि अपनी जरूरत के मसाइल को हल। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, कारी नाहिद रजा साहब क़िबला, मुफ्ती रिजवान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान इतना इल्म हासिल करो। लेकिन मेरे अजीजों कैसे करेंगे? जब हम अपने उलमा से राबता रखेंगे, जब हम अपने उलमा के रिलेशन में रहेंगे तब ना, जब हम अपने उलमा से मोहब्बत करेंगे तब ना, जब हम अपने उलमा के पास आकर बैठेंगे तब ना। मेरे अजीज याद रखो, एक हया जन्नत में लेकर जाएगी और एक हया जहन्नम में लेकर जाएगी। एक जन्नत में लेकर जाएगी, एक जहन्नम में लेकर जाएगी। प्यारे, हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, बाप से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, माँ से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, भाई से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, बेटे से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। गर्ज के हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो हयात दो तरीके की है, एक जन्नत में लेकर जाएगी, एक जहन्नम में लेकर जाएगी। प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतला बनाने के लिए, आलिब आदम को बनाने के लिए मिट्टी मंगाई थी ना, हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, रोने पर तरसा गया, मिट्टी डालकर चले आए। मीकाईल और इसराफील को हुक्म दिया, डालकर चले आए। लेकिन मेरे अजीज, आखिर जमीन रोई क्यों थी? आखिर जमीन ने गिरजाओ सारी क्यों की थी? आखिर जमीन आओ बुका क्यों कर रही थी? इसलिए कि हर जमीन ने पूछा था, हजरत